पूरा महागठबंधन को अब सताने लगा हार का डर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पूरा महागठबंधन जो है बिहार में जो चल रहा है, जिसको इंडिया अलायंस भी कुछ लोग कहते हैं, उस महागठबंधन को अब हारने का डर सता रहा है। और अब लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी लगातार बहन कुमारी मायावती जी से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। और क्या हुआ संपर्क में क्या बातचीत हुई और कितनी सीटों का शेयरिंग की बात हो रही है, और एक खबर भी चल रही है कि महागठबंधन में बसपा जा सकती है। कितनी है इसकी सच्चाई और लालू प्रसाद यादव ने फ़ोन पे क्या बात किया है, शुरू से बताऊंगा। लेकिन चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, अभी कुछ महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं पूरा तैयारियां में लग चुकी है। सब लोग अपना दमखम के साथ तैयारियां कर रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसको इंडिया अलायंस भी लोकसभा में कहा गया, उस महागठबंधन को अब हार का डर सताना शुरू कर चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हार का डर। दरअसल मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी इस समय वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जो जनता है वो असल मायने में वो समझ चुकी है कि जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, वो आरजेडी के कंधों पर हथियार रख करके चलाना चाहते हैं। अर्थात कि जो राहुल गांधी जी हैं, मरे हुए कांग्रेस को, जो बिहार में कांग्रेस मरी हुई समान थी, वो कई सालों से लगातार आरजेडी के कंधों पर हथियार रखकर चलाने का काम कर रहे हैं, यानी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इस बात को इस राज्य की जो जनता है बेहतरीन तरीक़ा से समझ रही है कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। दरअसल मैं बता दूं आपको, वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, इस राज्य की जनता ये कह रही है कि जितना वोट चोरी हुआ है या फिर जिसका नाम कटा गया है, फिर मृत साबित हुआ है, इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ियां हैं, जितना खर्चा वोटर अधिकार यात्रा पे हो रहा है, अगर उसका 10% भी अगर खर्चा किया जाए, या फिर इस जो कार्यालय हैं इलेक्शन कमीशन के, उसका चक्कर काट करके, या फिर जो इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी उनसे संपर्क करके उनको जुड़वाया जा सकता है। लेकिन ये राहुल गांधी और ये तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन के लोग हैं, वो लगातार इस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी की बात कर रहे हैं। इसको इस राज्य की जो जनता है समझ चुकी है। इसको लेकर के तमाम लोग अपनी बातों को लिखने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक बयान और एक खबर चल रही थी कि बहन कुमारी मायावती जी साथ देती तो मोदी सरकार हार जाता। ये अभी हाल ही में एक पेपर कटिंग वायरल किया जा रहा था, हालांकि वो पुराना पेपर कटिंग किया जा रहा था वायरल, लेकिन सही मायने में अब राहुल गांधी को, कांग्रेस को, महागठबंधन को अब समझ में आ रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी को साथ लिए बिना महागठबंधन की सरकार बनाना मुश्किल होने जा रहा है। जी आप सही सुन रहे हैं, ऐसा जो है डर सताने लगा है महागठबंधन को। अब इसका जीता जागता उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि भी हाल ही में वेद प्रकाश जी, जो एक्टिविस्ट चैनल चलाते हैं, वो महागठबंधन के घटक दल वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी से बातचीत करते हैं कि गठबंधन होना चाहिए बसपा के साथ, क्योंकि वोट परसेंटेज अच्छा खासा है बिहार में बसपा का। इस पे मुकेश सहनी जो कहते हैं कि मैं तो जितना मिलेगा उसका 50% देने के लिए तैयार हूँ बहन कुमारी मायावती जी को। लेकिन अंदर की कुछ बातें ऐसी है जिसे सब लोग नहीं जानता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है हम लोगों के पास कि अंदर ही अंदर बसपा को महागठबंधन में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव बहन जी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फ़ोन ट्राई कर रहे हैं। सोनिया गांधी भी प्रयास कर रही हैं,
लगातार चर्चाएं हो रही है और अंदर की बात में ये कहा जा रहा है कि बसपा को 7 सीटें या 6 सीटें जो है दी जाएगी महागठबंधन की तरफ से। लेकिन बसपा के जो टीम के लोग हैं, बसपा के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वैसे उन लोगों का कहना है कि नहीं, मुझे 30 से 35 सीटें चाहिए और इसी पे बात नहीं बन रही और ये बात जो है बिगड़ चुकी है। फिर भी सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव प्रयास में लगे हुए हैं कि अगर बसपा आ जाती है, बहन जी आ जाती है, तो इस राज्य का जो 6% वोटर हैं रविदास समाज, वो हमारे समाज महागठबंधन के साथ आ सकता है। इसको लेकर के जो राजनीतिक गलियारे हैं काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और एक बड़ी खबर जो है एक तरह से आ रही है। तो ऐसे में जो है कहा जा रहा है कि बसपा को महागठबंधन में शामिल होना चाहिए। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बसपा जैसी बड़ी विशालकाय पार्टी, उसको सिर्फ 5 से 7 सीट देना ये कहाँ तक उचित है। लेकिन अंदर की बात यह है कि 30 से 35 सीट, अगर 20 सीट ही मिलती है, 15 सीट ही मिलती है, तो बसपा चुनाव लड़ सकती है, ऐसा लोगों का ओपिनियन है। लेकिन जो 5 से 7 सीटें दे रहा है बसपा को, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है उनके समर्थकों को भी। अब सोचिए कि वीआईपी पार्टी जैसे एक क्षेत्रीय दल होकर भी वो उसकी मांग है 40 सीटों का, ऐसे 60 सीट मांग रहे हैं, लेकिन 30-35 भी मिल जाए, 40 भी सीट जाए तो मान सकते हैं वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी जी। लेकिन इस क्रम में बसपा जैसी विशालकाय पार्टी को 5 से 7 सीट देंगे तो कहाँ तक जायज़ है? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्या ऐसे में गठबंधन होना चाहिए? क्या इसको मानते हैं? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेकिन ऐसे में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना साफ तौर पे है कितना कम सीट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि बसपा जो है बिहार में कई ऐसे विधानसभा हैं जहाँ काफ़ी मजबूत है। एग्जाम्पल के तौर पे आप रामगढ़ ले सकते हैं, कैमूर का मोहनिया ले सकते हैं, भभुआ ले सकते हैं, चैनपुर ले सकते हैं, फिर बक्सर जिला का राजपुर विधानसभा हो गया, बक्सर विधानसभा हो गया, दिनारा हो गया रोहतास का, और रोहतास का एक करगहर विधानसभा, इसके अलावा गोपालगंज में भी है। तो ऐसे कई ऐसे सीटें हैं जहां बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूत है। तो सोचिए कि अगर ऐसे ही अगर डेटा अगर गिन लिया जाए, रामगढ़ हो गया, मोहनिया हो गया, भभुआ हो गया, चैनपुर हो गया, बक्सर हो गया, बक्सर के बाद जो है राजपुर हो गया, करगहर हो गया, करगहर के बाद आपको बता दूं कि दिनारा हो गया, गोपालगंज हो गया, ऐसे ही 10 सीटें उसका तो निकलने का चांस है बसपा का। लेकिन ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को इतनी सीटों पर मनाने की कोशिश करना, अभी मुझे नहीं लग रहा कि बसपा चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि बसपा का एक थॉट्स है बिहार में कि जाति से जाति का गठबंधन करना है, हमें किसी पार्टी या दल से गठबंधन नहीं करना है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, ये जितनी भी खबर आप सुने, ये सारी खबर अभी तक ऑफिशियली नहीं है। अगर डेटा, इसी के कारण डेटा हम आपको शो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि ऐसी जो चीज़ें हैं, बातचीत हो रही थी, लेकिन बात बिगड़ चुकी है और बात बनी नहीं। बाकी क्या आप मानते हैं कि बसपा को महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए या फिर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।